नमस्कार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। जी हां, जिस चेहरे को एनडीए ने भविष्य का सबसे मजबूत नेता बनाया था, अब उसी चेहरे पर सवाल उठने लगे हैं। जिस कुर्सी को पाने के लिए सालों तक इंतजार हुआ, वही कुर्सी अब सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? जी हां, 2025 विधानसभा चुनाव एनडीए की बड़ी जीत, नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन सत्ता के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी भनक आम लोगों को नहीं था। बीजेपी लगातार चाहती थी कि बिहार में नया चेहरा आगे आए, नया नेतृत्व बने, और आखिरकार वो दिन आ गया। अब जब अचानक खबर आई कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, पूरे बिहार में सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे, आखिर इतनी बड़ी जीत के बाद अचानक ऐसा फैसला क्यों? फिर सामने आया नया नाम, हुआ था सम्राट चौधरी। बीजेपी ने उन्हें बिहार की कमान सौंप दी। समर्थकों ने इसे नई राजनीति बताया, नई शुरुआत बताया, लेकिन विरोधियों ने उसी दिन कह दिया था असली परीक्षा अब शुरू होगी। और अब सिर्फ एक महीने बाद हालत तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भोजपुर बक्सर एमएलसी सीट सुनने में छोटी लग सकता था, लेकिन बिहार की राजनीति में इसकी अहमियत बहुत बड़ी मानी जाती है। यह सीट खाली हुई थी जेडीयू के राधा चरण शाह के इस्तीफा के बाद। उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विधान परिषद सदस्यता छोड़ दी थी। एनडीए को पूरा भरोसा था कि यह सीट आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि सरकार उनकी, गठबंधन उनका, सत्ता उनके पास और मुख्यमंत्री भी उनका। लेकिन राजनीति में सबसे खतरनाक चीज होती है ओवर कॉन्फिडेंस। 12 मई को वोटिंग हुई, करीब 98% मतदाता, मतलब साफ था मुकाबला बेहद गंभीर है। लेकिन एनडीए को भरोसा था कि जीत उनकी होगी। जेडीयू ने राधा चरण शाह के बेटे कन्हैया प्रसाद को मैदान में उतारा, पूरी ताकत झोंक दी। फिर सरकारी समीकरण, जातीय समीकरण, संगठन, सब कुछ लगाया गया। उधर आरजेडी चुप थी, बहुत ज्यादा बयान नहीं, ज्यादा शोर नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर एक साइलेंट प्लानिंग चल रही थी। जी हां, तेजस्वी यादव लगातार रणनीति बना रहे थे और फिर 14 मई को नतीजे आए जिसने बिहार की राजनीति का पूरा माहौल बदल दिया। आरजेडी उम्मीदवार सोनू राय ने जीत हासिल कर ली, करीब 340 वोटों से एनडीए हार गया। और बस यहीं से शुरू हो गई राजनीतिक भूचाल की कहानी, क्योंकि यह सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, यह सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला चुनाव था और पहले ही इम्तिहान में एनडीए लड़खड़ा गया। अब सवाल उठने लगे, क्या बिहार की जनता सम्राट चौधरी को स्वीकार नहीं कर पा रही है? एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या जेडीयू के अंदर ही भीतर घात हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार के हटने के बाद का फैसला बीजेपी पर भारी पड़ रहा है? राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। चुनाव में अंदर खाने बहुत ज्यादा खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस सीट पर जेडीयू का जीत आसान लग रहा था, वही सीट अचानक इतनी ज्यादा बदल गई, किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। कुछ लोग नाराज बताए जा रहे हैं और कुछ ने सिर्फ दिखावे की राजनीति की। उधर आरजेडी ने इस मौके को हथियार बना लिया है। तेजस्वी यादव सीधे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने कहा, अगर चुनाव बैलेट पेपर से हो तो बीजेपी कहीं टिक नहीं पाएगी। उन्होंने दावा किया कि पोस्टल बैलेट में एनडीए कमजोर पड़ जाता है और यही वजह है कि अब फिर बैलेट पेपर वर्सेस ईवीएम का बहस तेज हो गई।
लेकिन असली कहानी सिर्फ चुनाव की मशीनरी का नहीं होता है। असल कहानी सत्ता के अंदर चल रही बेचैनी की होती है, क्योंकि बिहार में लंबे समय तक नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं थे, वो संतुलन थे। बीजेपी और जेडीयू के बीच की दीवार भी वही थे, पुल भी वही थे। उनके हटते ही अब दोनों दलों के बीच खामोशी बढ़ने लगी। ऊपर से सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जेडीयू का एक बड़ा वर्ग अभी भी नीतीश कुमार को ही असली चेहरा मानता है, और अचानक नेतृत्व बदलने से कई नेता सहज नहीं है। यही वजह है कि भोजपुर बक्सर जैसी सीट पर भी एकजुटता दिखाई नहीं दी रही है। उधर आरजेडी अब पूरी तरीके से आक्रामक मोड में आ चुकी है। 2025 विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस जीत ने कार्यकर्ताओं में नई जान डाल दी है। तेजस्वी यादव अब इसे जनता के मूड का संकेत बता रहे हैं। आरजेडी नेताओं का दावा है कि बिहार में सत्ता विरोधी माहौल शुरू हो चुका है, और अगर आने वाले दिनों में एनडीए को इसी तरह छोटे चुनावों में झटके लगते हैं तो मामला सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि राजनीति में हार कभी अकेले नहीं आती है। वो अपने साथ भी उसको डर लगता है, उसकी भावनाओं में विश्वास नहीं रहती है। सबसे ज़्यादा दबाव सम्राट चौधरी पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता उम्मीद करती है और पार्टी हाईकमान सबसे ज़्यादा उम्मीद करता है। लेकिन पहले ही चुनाव में हार ने उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीति विश्लेषक कह रहे हैं, अगर आने वाले महीनों में सम्राट चौधरी संगठन और सरकार दोनों को मजबूती से संभाल नहीं पाए तो बिहार में एनडीए के अंदर फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि अब बिहार की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ सत्ता बचाने की चिंता तो दूसरी तरफ वापसी की उम्मीद। एक तरफ बीजेपी का नया प्रयोग, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की नई रणनीति वाली खेल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव की हार है या फिर बिहार की राजनीति में आने वाले बड़े तूफान की शुरुआत है? क्योंकि राजनीति में कई बार सबसे बड़ी कहानी छोटी हार से शुरू होती है, और बिहार में हमेशा ही ऐसी कहानियां होती रहती हैं मैदान पर। अब नज़र सिर्फ आने वाले चुनावों पर नहीं, बल्कि एनडीए के अंदर की खामोशी पर है, क्योंकि जब सत्ता के अंदर सन्नाटा बढ़ने लगे तो समझ जाइए तूफान ज़्यादा दूर नहीं है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। कमेंट आपके लिए खुला है। जय हिंद, जय भारत।